सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में फाल्गुन मास दिन रविवार को दिनांक 16 फरवरी 2025 को आप श्रवण कर रहे हैं सूर्यदेव महाराज जी की कथा एवं आरती। साथ ही वीडियो के अंत में आप रवि चालीसा भी श्रवण करेंगे। सूर्य आरोग्य के दाता हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए रविवार के दिन व्रत को धारण करना चाहिए। सूर्य आदि सभी देवताओं की पूजा 5 प्रकार से की जाती है। एक तो सूर्य का मंत्र जपें, दूसरा उनके लिए होम करें, तीसरा दान करें, चौथा तप करें तथा पांचवा किसी देव पर सूर्य की प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव सूर्य की भावना कर षोडश उपचार से उनकी पूजा करें। सूर्यवार अथवा रविवार में व्रत में नमक, तेल अथवा अन्य किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन व्रत में फलाहार व्रत करें तो अच्छा है, और नहीं तो गेहूं का आटा, दूध और गुड़ ले सकते हैं। इस प्रकार दिन भर निराहार रहकर सायं के समय सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेवें। यदि सूर्यास्त हो जाए तो भोजन ना करें, तो रात भर यूं ही निराहार ही व्यतीत करें और दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय होने पर सूर्य के दर्शन करके स्नान कर उन्हें अर्घ्य देवें और पुनः भोजन करें। फल या अन्न का पारण एक बार से अधिक न लेवें। व्रत के अंत में सूर्य भगवान की पूजा कर अर्घ्य आदि देकर कथा को सुने। अर्घ्य से लेकर 16 प्रकार की पूजा तक पूजा करें जो सुलभ हो सके। एक के अभाव में अन्न का अवलंबन ना करें। नेत्रों में दृष्टि, कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और ना हो सके तो ना ही कराएं। रविवार का व्रत करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं, शत्रु नष्ट होते हैं और राजसभा में उनका मान होता है। एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक ऐसा लगातार साधन करना चाहिए। इससे साधारण रोग तो नष्ट हो ही जाते हैं, मनुष्य के वृद्धता आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं।
यदि रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें तो यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी व्यक्ति धन के द्वारा देवताओं की आराधना करता है। भक्तों, आइए हम सभी मिलकर रविवार व्रत कथा श्रवण करते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वे अपनी पड़ोसन के आंगन में गाय बंधी का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए।
बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी, असु है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, तब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हरे घर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्त्रोत ये मंगलकारी। इसकी रचना न्यारी, दो नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचल जल चर खेचर, सबके प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बकाने, धर्म सभी तुम माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋत में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग। पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वति मिरहर। भानु पतंग मरीच भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन।
अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कहे गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मुदलहि। अरुण सदस्य सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवास्त्र 10 है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कही कै। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ जन सो पावे, दुख दरिद्र अग पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सारी यह। सेवय भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते, तब जन रिपु जो जमल हते सो तहि छन। धन सुत जुत परिवार बढ़त हूँ, प्रबल मोह को फंद कटत हैं। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास कर हूनित, भास कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्मत जसहा कांधे लोभा। पूषा में बाहु मित्र पीठहि पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म सुदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु स्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दद्रु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नौ प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण कृषि न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवहताहि। मंद सदस्य सुत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मणि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जहि पर तम हारी। अरुण माग महम सूर्य फागुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादव आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहि विविध, होई सदा कृत कृत्य।